अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की कहानी एक सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं? रात के अंधेरे में रेलगाड़ी धीरे धीरे राकी। डब्बों में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर इस सन्नाटे के पीछे चीखों की बाज़गश्त छपी थी। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की से बाहर झांका और धीरे से कहा, बेटा, ये पाकिस्तान है। इसका बेटा, जो मुश्किल से 16 बरस का था, खामोश रहा। इसने चारों तरफ देखा। टूटी फूटी बस्ती दूर कहीं एक सब्ज परचम हुआ में लहरा रहा था, मगर उसके करीब जमीन पर खून के धब्बे और जली हुई चारपाइयां पड़ी थीं। ये 1947 का वक्त था। लाखों लोग अपने घरों से निकले थे, कुछ ख्वाब लिए, कुछ जख्म। रास्ते में कौन बचा कौन मारा गया, किसी को ठीक से याद भी ना रहा। इस कहानी का मरकजी किरदार हसन भी उन्हीं में से एक था। हसन अमृतसर के एक गांव में रहता था। इसने बचपन से सुना था कि आज़ादी का मतलब यह है कि हम खुद अपने फैसले करेंगे, कोई दूसरा हम पर हुक्म नहीं चलाएगा और हर मुसलमान इज्जत और अमन से जिएगा। जब आज़ादी का ऐलान हुआ, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर खुशी ज्यादा देर न रही। एक रात हमला हुआ, घर जला दिए गए, लोग मारे गए। हसन की मां ने अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़ा और अंधेरे में भाग खड़ी हुई। रास्ता कठिन था। किसी के कंधों पर लाश थी, किसी के हाथ में कुरान, किसी के पास सिर्फ कपड़ों का एक जोड़ा। प्यास से हल्क सूख गया, मगर रुकने का मौका नहीं था। हर तरफ से एक ही सदा आ रही थी, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान। जब वो लाहौर पहुंचे तो जगह जगह खैमे लगे थे। खैमों में आंखों के समंदर, चेहरों पर थकन और लबों पर एक ही सवाल, क्या ये कुर्बानियां रायगा तो नहीं जाएंगी? हसन के वालिद इस सफर में शहीद हो चुके थे, मगर हसन की मां ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखना, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। ये खून का कर्ज है, तुमने इसे कभी ज़ाय नहीं होने देना। वो रात हसन के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। सब्ज परचम तले खड़े होकर उसने सोचा, ये जमीन हमारी है, इसके लिए हमने सब कुछ दिया है। अब उसे ऐसा मुल्क बनाना है जहां कोई भूखा ना सोए, कोई खौफ में ना जिए। इस दिन से हसन की जिंदगी का एक ही मकसद था, पाकिस्तान को इस ख्वाब की सूरत देना जिसके लिए इतना खून बहा था। लाहौर के एक पुराने महल्ले में एक नौजवान खिड़की के पास खड़ा था। इसका नाम अली था और वो हसन का पोता था। खिड़की के बाहर गिल्ली झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजी हुई थी। बच्चे हाथों में परचम लिए खुशी से भाग रहे थे और स्पीकर पर कौम प्रस्त नगमे गूंज रहे थे। आज 14 अगस्त थी, मगर अली के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो सोच रहा था, दादा ने जो आज़ादी देखी थी, क्या ये वही आज़ादी है? टीवी पर खबरें चल रही थीं। शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, गैस की किल्लत, आटे और चीनी की कीमत में इजाफा, बेरोजगार नौजवान की खुदकुशी। अली ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि इस मुल्क के झंडे का हर रंग एक ख्वाब की अलामत था, मगर आज ये ख्वाब कमजोर और धुंधले लगते थे। दादा हसन अक्सर कहा करते थे, बेटा, चेहरे बदल गए हैं, मगर हुक्म देने वाले वही हैं, सिर्फ शक्लें और जुबानें बदल गई हैं। गिल्ली के कोने पर अली का दोस्त फहीम बैठा था, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट, मगर 2 साल से नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। अली, ये आज़ादी किस काम की, जब तालीम के बाद भी भूखे रहना पड़े? फहीम का लहजा कड़वा था। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग को देखा, हाथ में दवाई की पर्ची थी मगर जेब खाली। बेटा, डॉक्टर ने कहा दवाई जरूरी है, मगर पैसे कहाँ से लाऊं? उधर महल्ले के एक कोने में एक माँ बेटे को समझा रही थी, बेटा, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना, ताकि दूसरे मुल्क जाकर बस सको। यहाँ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। अली का दिल डूब गया। वो जानता था कि ये सब वो मुल्क है जिसके लिए इसके दादा ने खून दिया था। ये वो पाकिस्तान तो नहीं जहां इंसाफ हर दर पर होता, रोजगार हर हाथ में और सुकून हर दिल में। रात को जब चरागा हुआ और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा, अली ने खिड़की बंद कर दी। इसने दिल ही दिल में कहा, मैं जश्न नहीं मना सकता जब तक मेरे मुल्क के हर शहरी को वही आज़ादी ना मिल जाए जो दादा ने देखी थी, जंजीरें नजर ना आईं। सुबह का वक्त था। अली अपने दोस्त फहीम के साथ शहर के एक बड़े बस स्टैंड पर खड़ा था। लोग धक्के खा रहे थे, बसों पर लटक रहे थे, सबके चेहरों पर जल्दी और परेशानी का साया था। एक मजदूर जिसके कपड़ों पर मिट्टी और पसीने के धब्बे थे, धीरे से बोला, आज़ादी है बेटा,
मगर हमारे लिए बस इतनी आज़ादी है कि हम दिन रात काम करें और फिर भी पेट भर कर ना खा सके। अली और फ़हीम खामोश रहे। इसके बाद वो शहर के अस्पताल गए। वहां एक बुजुर्ग खातून बेंच पर बैठी थी, हाथ में दवाइयों की पर्ची और आंखों में नमी। बेटा, दवाई महंगी है। हुकूमत कहती है हम आज़ाद हैं, मगर हमारे इलाज की आज़ादी कहाँ है? बाजार में गए तो देखा कि एक रेली वाला गर्मी में पसीना बहाकर सब्जी बेच रहा है। जब अली ने कीमत पूछी तो वो बोला, महंगाई का कसूर मेरा नहीं, ये वो आज़ादी है जिसमें हर रोज़ कीमत बदलती है। एक स्कूल के बाहर बच्चे बैठे थे। एक बच्ची के पास किताबें नहीं थीं। अली ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? वो बोली, अम्मू कहती हैं आज़ादी अच्छी है, लेकिन रोटी पहले है, किताब बाद में। अली का दिल टूट गया। इसे लगा कि ये सब लोग नजर न आने वाली जंजीरों में बंधे हैं, गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और खौफ की जंजीरें। ये जंजीरें लोहे की नहीं, मगर उनका बोझ किसी कैद से कम नहीं। शाम को अली अपने दादा की तस्वीर के सामने बैठा। दादा, अपने खून देकर ये जमीन हमें दी, मगर हम आज भी कैदी हैं। कैद बदल गई है, कैद रखने वाले बदल गए हैं, बस जंजीरों का रंग नया हो गया है। इसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में एक चिंगारी भी जल उठी। ये जंजीरें टूट सकती हैं अगर हम चाहें। उगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। जो पाकिस्तान ने महंगाई को कम करने के लिए हमारा साथ देना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।